ओके लो, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा किसके बारे में, व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में, और उसका सर्किट कुछ इस तरीके से होता है और यहाँ एक बैलेंस कंडीशन होता है। बेसिकली वो बैलेंस कंडीशन ये बोलता है कि ये P रेजिस्टेंस, ये R रेजिस्टेंस, ये Q रेजिस्टेंस, ये S रेजिस्टेंस एक तरीके से होगा क्या कि P बाय Q, यानी ये P बाय Q और ये R बाय S, इसका जो रेशियो होता है ये एकदम बराबर होता है हमेशा, और यही एक तरीके से बैलेंस कंडीशन और यही हमारे सबसे ज्यादा काम में आने वाला है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का ही एक सबसे बढ़िया प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मतलब जो इसको तुम रियल लाइफ में यूज करोगे, लैब्स वगैरह में यूज करोगे, वो होता है ये है स्लाइड वायर ब्रिज। अब ये जो है वो बिल्कुल पूरी तरीके से व्हीटस्टोन ब्रिज पे ही बिल्कुल वैसे ही बेस्ड होता है। अब यहाँ पे तुम देख सकते हो मैंने EMF लगाया है, की लगाया हुआ है, ये होल्डर है, बस ऐसे समझ लो एक लकड़ी टाइप का है वायर को होल्ड करने के लिए, बस समझ लो। अब यहाँ पे है क्या कि मेरे पास ये एक रेजिस्टेंस बॉक्स है। अब ये रेजिस्टेंस बॉक्स RB मतलब रेजिस्टेंस बॉक्स होता क्या है कि एक इस तरीके का रेजिस्टेंस होता है जिसकी वैल्यू हमें पता होती है। ये तुम अपने लैब्स में जाके देख सकते हो, उसमें हम अपने हिसाब से वैल्यू बढ़ा सकते हैं, वैल्यू घटा सकते हैं, वो जरूरत के हिसाब से हम करते हैं। तो ओवरऑल कहने का मतलब है ये एक ऐसा रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू मुझे पता है। दूसरी बात रही है इस चीज की, तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो मुझे नहीं पता, ये क्या है, अननोन रेजिस्टेंस है। अब इसकी वैल्यू हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, कैसे, बाय यूजिंग यहाँ पे ये जो बैलेंस कंडीशन होती है। तुम लोग को पता है हमेशा यहाँ से एक जॉकी यूज करते हैं और उसको इसे वायर पे ऐसे स्लाइड कराते हैं। अब स्लाइड कराते कराते पूरी वायर पे एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देना बंद कर देता है, और जहां पे वो ऐसे हिलना बंद कर देगा वो हमारे लिए एक नल पॉइंट होता है, और उस नल पॉइंट पे मुझे बैलेंस कंडीशन मिलेगा। और बैलेंस कंडीशन का क्या मतलब है, ध्यान से सुनो, थोड़ा सा डिफरेंट है बट कोई नहीं। अब A से लेकर C तक का जो टोटल लेंथ है वो मान लो, चलो यहाँ पे मेरे पास कितना है, यहाँ पे आ गया मेरे पास ये 100, होता ही 100 है, ठीक है। मेजरली तुम्हें देखने को मिलेगा कि वायर का जो लेंथ होता है वो 100 सेंटीमीटर ही तुम्हें देखने को मिलेगा। किसी किसी केस में लंबे वायर भी होते हैं बट हम 100 लेके चल लेते हैं। अब अगर मान लो ये टोटल 100 है और A से B तक की जो वायर की लेंथ है वो मैं मान लेता हूं कितनी, L, तो बची हुई लेंथ कितनी होगी, सिंपल सी बात है कितनी, 100 माइनस L। सिंपल सी बात है, वही ना कि अगर तुम्हारे पास 10 रुपए 5 रुपए खर्च हो गए तो बचे कितने, 5 रुपए, वही वाली बात है। तो बिल्कुल वैसे ही अब यहाँ पे इसी चीज को हम मदद कर सकते हैं कि A से B तक की जो वायर है उसका लेंथ L है और उसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं P। अब तुम ध्यान रखना यहाँ पे ये जो वायर है इस वायर का खुद का एक रेजिस्टेंस होगा और उसको वायर को हमने मान लिया P, और यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो वायर का जो रेजिस्टेंस है उसको मान लिया हमने Q। सिंपल सी चीज है। तो जैसा कि हमने किसमें पढ़ा है, किसमें, क्या कहते हैं उसको, व्हीटस्टोन ब्रिज में, हमने ये साफ साफ देखा है कि जो रेजिस्टेंस का रेशियो होगा एक तरीके से P बाय Q इज इक्वल टू व्हाट, R बाय S, वो इसके बराबर होता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। P बाय Q इज R बाय S, ये व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट है, और सेम कंसेप्ट हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं क्योंकि ये कुछ और नहीं है, व्हीटस्टोन ब्रिज ही है, बस इसको एक डिफरेंट तरीके से बनाया गया है। ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए ज्यादा है, लाइक तुम्हारे लैब्स वगैरह में तुम्हें ज्यादा अच्छे से तुम्हें ये देखने को मिलेगा, इसीलिए ये है, ठीक है ना। तो अब सिंपल सी बात है, P बाय Q इज इक्वल टू R बाय S। अब यहाँ पे ध्यान से देख लो, ये तो बहुत सिंपल हो गया। अब सबसे पहले देखते हैं P बाय Q की वैल्यू। तो P बाय Q, और जो P की वैल्यू है वो क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ AB लेंथ, यानी इस AB वायर की जो लेंथ होगी वो वैल्यू मुझे देगी P की, और अगर मुझे Q का रेजिस्टेंस चाहिए तो Q के रेजिस्टेंस के लिए मुझे BC का वो लेंथ चाहिए होगा। तो रेजिस्टेंस ऑफ मेरे लिए क्या, BC। सिंपल सी बात है। तो अब यहाँ पे हमारे पास P और Q दोनों का अगर रेजिस्टेंस निकालना चाहे तो अब निकाल सकते हैं, बट यहाँ हमें पता करने के लिए एक चीज सिंपली पता होनी चाहिए, और वो क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेसिक चीज, ऐसा समझ लो, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। अब वो चीज क्या होती है, चलो ऐसा समझ लो कि मेरे पास क्या कहते हैं कि अगर तुम्हें ऐसा बता दिया जाए कि चलो मेरे पास 10 सेंटीमीटर वायर का जो रेजिस्टेंस है वो मान लो 5 ओम है, तो तुमसे अगर पूछा जाए 20 सेंटीमीटर वायर का कितना होगा तो तुम साफ बोलोगे 10 ओम हो जाएगा, 30 का कितना हो जाएगा, 15, फिर उसके बाद यानी हर 10 सेंटीमीटर के लिए तुम्हें 5 ओम मिलेगा, यानी इतनी लेंथ के लिए तुम्हें रेजिस्टेंस दिया हुआ है। तो अब तुमसे 20 पूछ ले, 30 पूछ ले, 40 पूछ ले, कितना भी पूछ ले, तो मल्टीप्लाई डिवाइड करके आंसर निकाल सकते हो। तो सिमिलर तरीके से अगर इस केस में मुझे क्या दे दिया जाए, सिग्मा। सिग्मा का मतलब क्या होगा, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। तो यानी अगर रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ की वैल्यू अगर मुझे मिल जाए तो बहुत आसानी से हो जाएगा। अब रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ पता है और AB की जो लेंथ है वो कितनी है, हमारे पास L है, तो इसको L से मल्टीप्लाई करते ही तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस आ जाएगा। सिंपल सी बात है, कहा ना मैंने, जैसे कि मैंने बताया, अगर 10 सेंटीमीटर के लिए रेजिस्टेंस मेरे पास कितना है, 5 है कि नहीं। तो अगर तुम्हें 20 सेंटीमीटर के लिए पूछ दिया जाए तो
तुम करोगे क्या, इस पूरी वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 10 के टेबल में 2 बार में 5 2 10, 10 ओम आ गया है कि नहीं। यही चीज 30 से करना होगा, 30 से मल्टीप्लाई आएगा, सिंपल सी बात, ये चीज हमें पता होगी, आराम से हमारा काम बन जाएगा। तो यही चीज है। और सिमिलर तरीके से नीचे भी करेंगे तो क्या आ जाएगा, नीचे आएगा 100 माइनस एल, क्योंकि बीसी का जो लेंथ है हमारे पास वो कितना है, 100 माइनस एल। तो अब यहाँ पे साफ साफ तुम्हें पता है कि पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस होता है। तो इस पी बाई क्यू की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे आर बाई एस लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ सिग्मा से सिग्मा कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा लेंथ बाय 100 माइनस एल, है कि नहीं। अब जैसा कि मैंने तुम्हें साफ साफ बताया, ठीक है, कि शुरुआत में ही कि ये मेरे पास जो रेजिस्टेंस है ये आर, ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, यानी इसकी वैल्यू मुझे पता है। यानी अगर मुझे एस की वैल्यू पता करनी होगी, यानी एस एक अननोन रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू पता करनी होगी, तो बहुत ही आसानी से मैं इसकी वैल्यू पता कर सकता हूं। और उसकी वैल्यू कितनी होगी, आर इंटू 100 माइनस एल बाय एल। सिंपल सी चीज है, देख रहे हो ना, थोड़े अल्टी पल्टी मार के मैंने उसी चीज को लिख दिया। तो ये है एक अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू पता करने का सिंपल बेसिक तरीका, ठीक है ना। अब तुम्हारे पास रेजिस्टेंस आ गया, तुम बहुत ही आसानी से रेजिस्टिविटी भी निकाल सकते हो, कंडक्टिविटी भी निकाल सकते हो। अगर तुम्हारे पास रेजिस्टेंस है तो तुम किसी भी चीज की वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकते हो। तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या होगी, रेजिस्टेंस इंटू एरिया बाय लेंथ। लेंथ यहाँ एल डैश इसलिए यूज किया क्योंकि एल हमारे पास ये है, तो लेंथ इसकी जितनी भी होगी हमारे पास वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा एक तरीके से। तो कहने का मतलब हमारे पास ये, तुम्हें पता है ना रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए। तो यहीं से अगर मुझे रेजिस्टिविटी की वैल्यू चाहिए होगी तो क्या होगी, मेरे पास आर इंटू ए बाय एल होगा कि नहीं होगा, है कि नहीं। तो यही सेम चीज मैंने यहां पे कर दिया, मैं रेजिस्टिविटी की वैल्यू भी निकाल सकता हूं। तो मेरे पास स्लाइड वायर विच बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही काम की एक ऐसी चीज होती है जिसकी मदद से मैं एक अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकता हूं। अब तुम बोलोगे व्हीटस्टोन ब्रिज में भी यही होता था, है कि नहीं, और अब यहां पे भी यही हो रहा है। फर्क क्या है, फर्क बेसिकली ये है कि वो एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, उस तरीके का सर्किट हमारे उतने काम का नहीं होता। कहने का मतलब उसको हम प्रैक्टिकल यूज में नहीं ला सकते, लैब में उतना यूज नहीं कर सकते। ये एक इस तरीके का सर्किट है जिसको हम लैब में यूज कर सकते हैं, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है। बट देखा जाए तो इसका जो प्रिंसिपल है वो कहीं ना कहीं व्हीटस्टोन ब्रिज ही है, ये उसी के कंसेप्ट पे बेस्ड है। ये जो वैल्यू है वो उसी के कंसेप्ट से आया, वरना तो हो ही नहीं सकता था, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये थी इस पूरे की कहानी। बाकी इसके क्वेश्चंस कैसे करते हैं मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।